जाति की बात हम करते हैं तब जब हमारे साथ या बहुजन समाज के साथ जातिवाद होता है तब, या फिर चुनाव में किसी से पूछते हैं कि भैया कौन जात हैं, किसको वोट देंगे, तो सब लोग कहते हैं कि वेद प्रकाश जातिवादी है। ऐसा क्यों करते हैं, ज़रा समझिए बिहार की राजनीति को और पढ़िए सुशील कुमार मोदी के ट्वीट को, जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं लंबे समय तक। सुशील मोदी के 4-5 ट्वीट जो लगातार आए हैं, बड़े चिंतित हैं। उसी चिंता को देखिए कि क्या है। सुशील मोदी ट्वीट पे लिखते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथाउचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दिए, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट, ब्रैकेट में लिखे हैं भूमिहार को सिर्फ 1 यानी ब्राह्मण को 4 टिकट दिए थे। उसके आगे सुशील मोदी लिखते हैं कि भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। अब बिहार में भाजपा कोटे से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। तो जान लीजिए भाई, बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं विजय कुमार सिन्हा, कुछ लोग उनको लाला जी समझ रहे होंगे, कायस्थ समझ रहे होंगे सिन्हा सरनेम से, तो सुशील मोदी उनकी जात आज बता दिए कि विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो लाला जी या कायस्थ नहीं हैं, वो भूमिहार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुशील मोदी लिखते हैं कि लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जाति का पता कर इनका नरसंहार हुआ है और इन्हें पलायन करने को मजबूर किया गया था। मतलब लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। उसके आगे लिखते हैं कि ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाले लालू यादव की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज का हितैषी बन रही है। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, एकदम शब्दशः जो सुशील मोदी ट्वीट के वही बोल रहे हैं। और उसके बाद एगो लिखते हैं ट्वीट, उसके आगे वाला, विधान परिषद का एक चुनाव या उपचुनाव किसी दल पर किसी समाज के भरोसे का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। सबको पता है कि परिषद के चुनाव किस आधार पर होते हैं। हाल के चुनाव में यदि पार्टी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो सुशील मोदी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार का अपमान राजद ने किया, लालू यादव की पार्टी ने किया, लालू राबड़ी सरकार में हुआ और हम बहुत सम्मान दे रहे हैं। मैंने बात कर रहे हैं जात की, बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन जात हैं। तो अब सुशील मोदी को तो आप लोग जातिवादी नहीं कहिएगा। और कुछ पत्रकार जो हैं, कुछ क्या लगभग पत्रकार, टीवी अखबार वाले, जिनके नाम के साथ उनकी जाति का सरनेम है, उनको जातिवादी नहीं बोलिएगा। आप कभी पता किए हैं, सोचने की कोशिश किए, दिमाग पे लगाएं जोर कि अंजना ओम कश्यप ही क्यों सरनेम है। अंजना ओम मांझी भी हो सकता था, पासवान भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अंजना ओम रविदास भी हो सकता था। चित्रा त्रिपाठी ही क्यों है? हाँ, चित्रा प्रजापति हो सकता था। हाँ, चित्रा पासवान भी हो सकता था, चित्रा चंद्रवंशी हो सकता था। हाँ, चित्रा मेहता हो सकता था, चित्रा कुशवाहा हो सकता था। चित्रा त्रिपाठी ही क्यों है? अर्नब गोस्वामी ही क्यों है? हाँ, अर्नब मांझी भी हो सकता था, अर्नब रजवार भी हो सकता था। हाँ, अर्नब महतो हो सकता था, अर्नब यादव हो सकता। लेकिन नहीं, आप लोग दिमाग वहाँ नहीं लगाए। खर्चन कीजिए, जितना दिमाग खर्चा कीजिए उसको, और कहिए कि समाज में जातिवाद है। लोग अपने साथ, अपने नाम के साथ अपनी जाति को ढो रहे हैं और लोग जात की बात करते हैं। और पत्रकार लोग खूब करते हैं, चुनाव के बाद बताते हैं कि इस पार्टी को, इस जाति के इतने लोगों ने वोट दिया, जबकि चुनाव खत्म हो गया, ईवीएम बटन दबा दिया, कैसे पता कि किस जात के लोग कितना वोट दिए। और सुशील मोदी जी बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन जात हैं। बिहार में राजनीति बिना जात के हो ही नहीं सकती और सामाजिक न्याय की बात बिना जात के हो ही नहीं सकती। जात इस देश की सच्चाई है और जात की बात किए बिना किसी चीज़ की बात ही नहीं की जा सकती। जिस समाज की संरचना ही जाति के आधार पर हुई, जिस धर्म का निर्माण ही जाति के आधार पर टिका हुआ, उसमें जात की बात नहीं करें तो बात बेकार की चली जाएगी, कोई बात ही नहीं बनेगी। अब तो अगड़ी जाति वाला भी आरक्षण लेते हैं जात के नाम पर, तो उसमें कैसे मज़ा आ रहा है जाति प्रमाण पत्र बनाने में, ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण लेने में। ख़त्म करो, कहिए कि नहीं होना चाहिए अगड़ी जाति का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस वाला।
तो नहीं करेंगे। तो सब जात की बात करता है, कोई दबे दबाए बात करता है, कोई खुलेआम करता है। जात की बात तो सब करते हैं। तो ये सुशील मोदी वाला जो ट्वीट आया है लगातार 5-6 गो, उस पर आपका क्या कहना है? और जात वाला मामले में आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।